गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने 5th चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था, बराबर। उसके अंदर स्टेट्स ऑफ मैटर एंड देन दो टॉपिक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कि जो मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ अटैच करके रखते हैं, जो है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, उसके बारे में हमने स्टडी किया था। एंड उसके अंदर भी जो एक टाइप है वैन डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स, इट इज़ अ यूनिवर्सल फोर्स एंड उनके भी टाइप्स, लंडन फोर्स और डिस्पर्जन फोर्स, डायपोल डायपोल फोर्स, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स, सिर्फ नाम हमने देखे थे। आज हम लोग वो चालू करेंगे, बट उससे पहले जो इंट्रोडक्टरी ज़रूरी है ज़्यादा, वो हम लोग देखेंगे कि जो नॉन पोलर एंड पोलर एटम्स और मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर एटम्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर एटम्स एंड पोलर मॉलिक्यूल्स, बराबर। तो सबसे पहले तो यहाँ बात करेंगे नॉन पोलर एटम्स की, ओके। ये वर्ड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नॉन पोलर एटम्स। तो ये तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड और we can say that electron charge density is symmetrically distributed all over the atom. Then it is known as non-polar एटम। उसको क्या बोलेंगे? नॉन पोलर एटम बोलेंगे, ओके। कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी। एक्चुअली यहाँ पे जो बात चल रही है कि कोई भी हम लोग एटम लेते हैं तो सेंटर में न्यूक्लियस होता है एंड इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं ऑर्बिटल्स के अंदर, ओके। तो अगर उसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब इलेक्ट्रॉन हर एक पोजीशन पे सेम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर एक पोजीशन पे, हर एक एरिया पे सेम है, तो ऐसे एटम्स को क्या बोलेंगे? नॉन पोलर, कि जिसके अंदर कोई भी टाइप का चार्ज, पॉजिटिव भी ज़्यादा नहीं है, नेगेटिव भी ज़्यादा नहीं है, उनको क्या बोलेंगे? नॉन पोलर एटम्स बोलेंगे। सेम वे नॉन पोलर, हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं साथ में दोनों का। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ओके। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी तो सेम होना ही चाहिए, बट मॉलिक्यूल है, ओके। तो एक और चीज़ यहाँ पे हो जाएगी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी difference of two bonded atoms
इज वेरी लो, उसकी वजह से क्या होगा, वेरी लो, उसकी वजह से होगा कि इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी in molecule is symmetrically distributed. तो ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे मैंने बात की है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की, बराबर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेफिनेशन क्या था, हम लोग सीख चुके थे कि जो भी कोवेलेंट बॉन्ड से एटम्स जुड़े हैं एक दूसरे के साथ, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का, अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की जो टेंडेंसी है, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दैट मीन्स दो एटम्स जो अटैच हो रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके, उनके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए। ओके, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी में कोई चेंज होगा नहीं, तो फिर ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो अगर हम लोग सिंपल एक हाइड्रोजन एटम ले रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, नॉन पोलर एटम हो जाएगा। सेम वे अगर हम लोग हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले रहे हैं, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बना होगा, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके। तो हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से कोवैलेंट बॉन्ड बना है, बराबर, क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड बना है। ओके, एंड दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा, मतलब है ही नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो ज़ीरो है। तो फिर इलेक्ट्रॉन को कोई अट्रैक्ट भी नहीं करेगा कि इलेक्ट्रॉन को कोई दे भी नहीं देगा, तो उसकी वजह से चार्ज डेंसिटी है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी, और वो कैसा मॉलिक्यूल हो जाएगा, नॉन पोलर। ये तो ज़ीरो वाला हमने देखा। दूसरा एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं कि CH4, मीथेन मॉलिक्यूल ले रहे हैं। चलो, मीथेन मॉलिक्यूल के अंदर भी देखा जाए तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसके अंदर भी कोवेलेंट बॉन्ड तो है कार्बन हाइड्रोजन के अंदर, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज वेरी लो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज़ वेरी लो, उसकी वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी क्या होगा कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, तो फिर ये मॉलिक्यूल कैसा रहेगा, नॉन पोलर रहेगा। ओके, तो याद करो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या था, एज वी गो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। तो जनरली ऐसा होगा, याद रखना, कि 15th ग्रुप, 16th ग्रुप एंड 17th ग्रुप एलिमेंट्स अगर प्रेजेंट है मॉलिक्यूल के अंदर, 15th, 16th एंड 17th, तो वो मॉलिक्यूल्स पोलर बनेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उसके अंदर होगा। वो हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं। चलो, तो नॉन पोलर एटम, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर एटम्स एक्चुअली क्या हो जाएगा, वो तो आयन बन जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उसके बारे में तो हमें बात नहीं करनी है। हम लोग बात करेंगे पोलर मॉलिक्यूल्स की। पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। ओके,
तो इसका पूरा ऑपोजिट हो जाएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस of two bonded atoms is high तो उसकी वजह से क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स पोलैरिटी गेन करेंगे। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल्स। कि इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इन मॉलिक्यूल इज नॉट सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पोलर मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। चलो एग्जाम्पल लिया है हमने HCl का। HCl, हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाया है HCl। ओके, अगर हाइड्रोजन एंड क्लोरीन उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की बहुत ही ज़्यादा है हाइड्रोजन से, बराबर? ज़्यादा है तो क्या होगा कि चलो मैं यहाँ पे अलग से दिखाता हूँ थोड़ा बड़ा करके कि हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो क्लोरीन अपनी ओर खींचेगा। जो कोवेलेंट बॉन्ड के सैड इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग किए हुए इलेक्ट्रॉन है, उसको क्लोरीन क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा। अपनी ओर खींचेगा तो उसके ऊपर क्या होगा कि पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जिसको मैं डेल्टा माइनस बता रहा हूँ। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग तो है, बट क्लोरीन के नज़दीक इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग तो है ही कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग तो हुआ ही है, बट इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के ज़्यादा नज़दीक है। तो ऐसा होगा कि उसने ही इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट ले लिया है, तो उसकी वजह से उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। एंड हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया है या उससे दूर है, तो उसकी वजह से उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, बराबर? तो ये जो एक्चुअल हुआ है, बराबर, कि इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ने अपनी ओर खींच लिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसकी वजह से, तो क्लोरीन हैज़ पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन हैज़ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे हम? पोलर मॉलिक्यूल। एंड ये जो बॉन्ड है उसको हम बोलेंगे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे, बराबर? सेम वे अगर आप H2O देखेंगे, ओके, हम लोग अगर NH3 देखते हैं या H2O लेते हैं, ओके, तो ये दोनों भी क्या बनेंगे? पोलर मॉलिक्यूल्स बनेंगे। पोलर मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल हैं, ओके, उसके अंदर भी ऐसा होगा कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेंगे, तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो इलेक्ट्रॉन अपने से दूर करेंगे, तो उसकी वजह से उनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या बोलेंगे?
पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स की डायपोल मोमेंट होती है, बराबर याद रखना, डायपोल मोमेंट होती है पोलर मॉलिक्यूल्स की। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की डायपोल, डाई मतलब दो, पोल मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव जनरेट होता है तो डायपोल उसको बोलेंगे। यहाँ पे तो पॉजिटिव नेगेटिव जनरेट ही नहीं होता है तो इसको डायपोल बोलेंगे नहीं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में अंदर डायपोल मोमेंट नहीं होती है। पोलर मॉलिक्यूल्स के जिसके अंदर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव दो पोल जनरेट हो रहे हैं तो उसको हम डायपोल बोलेंगे। ओके ठीक है, तो ये टॉपिक आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपको समझने के लिए, क्योंकि आगे चलकर सिर्फ यही चैप्टर नहीं, सारे चैप्टर्स के अंदर कुछ ना कुछ अंदर अमाउंट में पोलैरिटी एंड नॉन पोलैरिटी काम में आएगा, बराबर। तो आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्पर्जन फोर्स, लंडन फोर्स से स्टार्ट करेंगे।